भक्तों, ये कथा श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ से लिया गया है, जिसमें लंका दहन का वर्णन किया गया है। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहे समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। तिनके कीनिस बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अर्थात अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनको इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, सहाय सा भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कपि कीन्ही खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबो के चढ़ो कप कनक अटारी, भई सभी तनी साचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा कपि, बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देई विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है।
वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, अवसर को हम ही उबारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर ही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकत ताकर दूत अनल जहि गिर सिरजा, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोतहि कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोतहि कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि का पाना। पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी ने उसको हर्षित पूर्वक ले लिए। कहूँ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दुखियों पर दया करना आपका बिरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहूँ। मास दिवस महुनाथ न आवा,
तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना हनुमान सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना, यद्यप महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। काहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। ते ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात आएंगे। जनक सुतहि समुझाए करे, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चल से समुद्र के पार सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम हनुमान संवाद। चलत महाधुनि गरजस भारी, श्रवहि सुनहि निशिचर नर नारी। लाघि सिंधु यही पारहि आवा, सबद किले किला सपीने सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्षित सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर से तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तल फल मीन पाव जिमि बारी। चले हरस रघुनायक पासा, ऊंचत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया है। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते हैं, कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल या मधुफल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की काई। यही विधि मन विचार कर राजा, गए आई गए कपि सहित समाजा।
यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आय सबनि नावा पद सीसा, मिल्यो सभिन यति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरण के दर्शनों से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज करे हूँ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तहि मिले, कपिन सहित रघुपति पहि चले। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फेटिका शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। ऊंची कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु तै लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। पावन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन यति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहरु दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट,
लोचन निज पद जांत्रित, जाहि प्राण के ही बाटे। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, कहे बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी नहीं हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नहीं कोई अपराधा, निसरत प्राण करई अठि बाधा। हाँ, एक दोष है, मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने से हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नैन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता कयति विपति विशाला, बिनय कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि, कलप राम बीती। निमिष करुणा निधि जाहि, कलप राम सम बीती। बेगी चले वह प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए राजीव नैना। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपनहु बूझित विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में मैं भी विपत्ति हो सकता हूँ। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई,
तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीतियनि बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी भाती है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राजसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी को ले आवेंगे। सुनु कपितों ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रयुक्त उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरनि मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खुद विचार करके देख लिया कि मैं तुझको उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा गगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मैंने मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर तथा कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। बहु कहु कपि रामन पालिक लंका, यही विधि दह्यव दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह बना जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मग के बड़ी अनुसा मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चले जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो तब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता
बड़ा ये कुछ भी नहीं है।